नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने काफी ज्यादा लोगों को इस समय नुकसान दे रखा है और बीते कुछ दिनों में दोबारा से एक बार करेक्शन स्टार्ट हो गई है। हाल ही में इस शेयर ने 160 रुपए तक की जर्नी तय करी थी, जहां पे एक खबर आती है मार्केट कपलिंग को लेकर, और उसके बाद इस स्टॉक में वन साइडेड पिटाई पड़ी। 116 रुपए तक आ गया शेयर, 160 वाला। वहां से हल्की रिकवरी हुई, 132 तक गया एंड अभी दोबारा से नीचे जाने लगा है। अब इस बीच में क्या करें निवेशक, क्या ना करें, इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इस स्टॉक में ना 2020 से यानी कि कोविड के समय से एक्शन स्टार्ट हुआ था। पूरे एक्शन को अगर आप बड़े चार्ट्स पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन के बाद कोविड के समय में इस स्टॉक ने 40 रुपए का लो लगाया और फिर वहां से तेजी शुरू हुई। 40 रुपए वाला शेयर 350 रुपए तक गया और फिर इस स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और वो गिरावट गिरते गिरते रुकने का नाम नहीं ली। स्टॉक ने लगभग 300 रुपए से वन साइडेड गिरावट 150 रुपए तक, और फिर वहां पे काफी समय सस्टेन करने के बाद अब ये दोबारा वन साइडेड सेल ऑफ आया है स्टॉक में, जहां 125 रुपए के लेवल्स देखने को मिल गए हैं। उस समय से अभी तक की बात करूं तो अर्निंग्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है। मार्केट तो ऑलरेडी इनका लीडर है, कहीं ना कहीं मार्केट की बात करें तो 95% का मार्केट शेयर है इनका एक्सचेंज के, पावर के एक्सचेंज के कारोबार में। पावर की डिमांड पीक पे देखी जा रही है। और अगर आप वॉल्यूम्स की बात करोगे तो जो रिसेंटली कंपनी ने Q1 के वॉल्यूम्स का अपडेट दिया है, वहां भी 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे चलकर कार्बन इमिशन के कारोबार पे भी कंपनी का खास और बड़ा फोकस है। ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ विद प्रेजेंटेशन काफी लंबे समय पहले शेयर करी थी, पूरी डिटेल्स। 140 के भाव पर 160 रुपए तक ऊपर में गया, 152 रुपए पे आपको बिकवाया मैंने जब नीचे आ रहा था दोबारा, और उसी के बाद एक शार्प फॉल ऑफ सेल ऑफ आपने देखा है। अब क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दो चीजें करनी है जो कंपलसरी है। खरीदना बेचना बाद की बात है, कंपलसरी ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो में मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जरूर करेंगे। IEX के स्टॉक को लेकर कभी कभार कंफ्यूजन का समय चल रहा होता है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, रिसेंटली उसमें कितने बड़े उठापटक आई। जिसने बड़ी और हैवी क्वांटिटी ले रखी थी उसने 175-70 में डर से लॉस से काटी पोजीशन, आज दोबारा 210 हो गया। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, कितनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कितनी ऊपर नीचे उठापटक हुई। जिसने हैवी क्वांटिटी ले रखी थी निकली पोजीशन, कटी पोजीशन लॉस में। अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप। और अब मैं IEX का भी एग्जांपल दूंगा। अगर पोजीशन बड़ी है तो आप डेफिनेटली काट दोगे, लॉस में काटनी पड़ेगी, मजबूरन कटेगी आपकी पोजीशन, लेकिन कट जाएगी। लेकिन डर कटवा देता है पोजीशन। तो इस समय में आपको सबसे पहले और सबसे बड़ा काम और फोकस जो करना चाहिए वो रिस्क मैनेजमेंट पे। अब ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो जब बिल्ड कर रहे हो तो आपका स्टॉक जो होता है, जो भी आप चुनते हो पोर्टफोलियो के लिए, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल कि वो कितने ज्यादा कहीं ना कहीं कितने ज्यादा उसमें परसेंटेज वाइज आप देखो कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, मैं लॉन्ग टर्म पर्पस से किसी स्टॉक को ले रहा हूं। अगर ब्लू चिप है तो ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स मुझे मिलेंगे इस स्टॉक में, इस पोजीशन में। मैं 15-20% की ग्रोथ सोचूंगा। मैं स्मॉल कैप है तो मैं सोचूंगा डबल हो सकता है, तो फिर मैं उसमें क्या करूंगा, रिस्क नहीं लूंगा उतनी, क्योंकि अगर वो डबल हो सकता है तो वो आधा भी हो सकता है। तो उसमें मैं छोटी क्वांटिटी लगाऊंगा, 3-4% ही लगाऊंगा टोटल अपनी पोर्टफोलियो का। अगर मिड कैप है तो मैं 5-7% लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। अब IEX खबरों वाला शेयर है इस समय नेगेटिव व्यू में चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा आप 5% से ज्यादा ना लगाएं अपनी टोटल पोर्टफोलियो का। दोबारा एक बार समझते हैं। मान के चलो टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख के, तो केवल 5,000 रुपए लगाऊंगा। तो अब आप कहोगे भाई इससे होगा ही क्या? देखिए, आप ये मत देखो कि आपने एक शेयर में कितना पैसा लगाया, आप ये देखो कि पूरे शेयर बाजार में आपने कितना पैसा लगाया। अगर 5,000 कुछ नहीं कर सकते तो 1 लाख भी कुछ नहीं कर सकते। 1 लाख कुछ कर रहे हैं तो 5,000 भी कुछ करेंगे। मान के चलो आपने 1 लाख में सब में 5-5 हजार रुपए लगाया, तो आप कहोगे यार मेरा 5,000 से कितना ही फायदा होगा, लेकिन टोटल तो देखो आपने 1 लाख रुपए लगा दिया है। अगर सारे 1-1% बढ़े ना तो आपका 1,000 रुपए ही गेन करेगा वो, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। ओवरऑल तो आपका बेनिफिट ही हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे रिस्क कितनी कवर हो गई ये समझो। 1 लाख रुपए लगाया था, 20 स्टॉक है 5-5 हजार के, सब में 5-5% इक्वल लगा रखा है। 2 कंपनियां मैं कह रहा हूं बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, जीरो हो गया आपका पैसा। कितने रुपए खत्म हुए? 10,000। अब बचे जो 18, उन 18 में से एक कंपनी मल्टीबैगर बन गई आपकी, 4-5 गुना हो गई। कितना पैसा बढ़ाया उसने? सीधे 15-20 हजार रुपए। जा केवल 5,000 सकता है, लेकिन आने के लिए अनलिमिटेड है। बची हुई कंपनियां नॉर्मल रिटर्न दे रही है 15 से 20% के। आपकी पोर्टफोलियो देखना कहां पे पहुंच जाएगी।
वो होती है असली पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पर्पज से। लोग क्या करते हैं, वॉलेटाइल हो रहा है कोई शेयर, उसको बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं कि यार 2% बढ़ गया पैसा बन जाएगा। ये नहीं सोच पाते 2% गिर गया तो आपका होगा क्या, फिर वो इन्वेस्ट हो जाएगा, आपका फंस जाओगे। तो मैं कहूंगा यहाँ केवल 5% मैक्सिमम 7% पैसा लगाओ और होल्ड करो लंबे समय के लिए, 2-2.5 साल के लिए। ये सारा केस सॉल्व होगा, ये सब हटेगा और ये स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोबारा 200 रुपए तक के भाव पे आना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है और ये मेरा अपना व्यू है। आप हो सकता है आपका डिफरेंट हो, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। चाहे व्यू आपका डिफरेंट हो या सेम हो, लेकिन लिमिट आपको सेम रखनी है, लिमिट ज्यादा नहीं देनी है आईईएक्स के स्टॉक को, एक्सपोजर ज्यादा नहीं करना, ये आप समझ लो और बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।